नमस्कार। मैं दामोदर गांवकर आपके सामने पेश कर रहा हूं अभिलाष जी की लिखित एक लघु कथा सबेरा। कहाँ से शुरू करूं? अंत से या शुरू से? चलिए शुरू से ही शुरू करता हूं। मैं 30 का था, वह 40 की। वो सुंदर थी, मैं भी कम नहीं था। क्या पुरुष सुंदर नहीं होते? मैं चित्रकार रहा हूं पहले दिन से। मेरी माँ मुझे चित्तिरा कह के पुकारती थी। वो वक्त के कोहरे में खो गई है, पर उसका नाम रह गया है मेरे साथ, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी रूह में। वो मुझे पेंटिंग एग्जीबिशन में मिली थी, जहांगीर आर्ट्स गैलरी मुंबई में। नाम था क्रिस परेरा। उसके सामने एक कॉलेज है, एल्फिस्टन कॉलेज। वहाँ वो इंग्लिश पढ़ाती थी। मेरे आसपास अक्सर तितलियों का समूह मंडराया करता था। अंग्रेजी में कहे तो आई हैड इनफ ऑन माई प्लेट। उसकी तुलना मैं हॉलीवुड स्टार केली ब्रुक से करने लगा था। मेरा सपना था कि वो मेरी मॉडल बने। मैंने एक दिन पूछा तो मान गई। कॉलेज से वक्त निकालकर वो मुझे मिलने लगी मेरी स्टूडियो में। एक खिंचाव था, एक लगाव था। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। अपने एक पांव से दिव्यांग पिता की सेवा करने के खातिर वह शादी से बचती आ रही थी, लेकिन उसके पिता जिद करने लगे थे कि वह शादी कर ले, क्योंकि वे मरने से पहले नाना बनना चाहते थे। मैं नारी सौंदर्य का शालीन चित्रण करने के लिए जाना जाता था, इसीलिए उसके परिवार ने आपत्ति नहीं की। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन एक हादसा घटा। एक रेल दुर्घटना में मैं अपने दोनों हाथ गंवा बैठा। मुझ पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्रिस परेरा ने जैसे परों वाली परी की तरह मेरी सेवा की रात दिन। सोचा मुंबई छोड़कर पंजाब चला जाऊं। गोल्डन टेम्पल के पास मेरे दूर के मामा जी रहते थे। जिन दिनों मेरे सितारे बुलंद थे, वे चाहते थे कि मैं उनकी बिटिया सिमरन, जिसे मैं बहन मानता था, उससे विवाह कर लूं। लेकिन मेरे अपाहिज होने का समाचार सुनकर भी वो मुझे देखने तक नहीं आए। बात बहुत कष्ट पहुंचा रही थी। जैसे ही मैं नकली हाथ लगाए अस्पताल से बाहर निकला, वो मुझे बिना बताए नज़दीक के आर्य समाज मंदिर ले गई। हमारा विवाह हुआ। उसने और उसके पिता ने मुझे अपनी पलकों पर बिठाए रखा। उसने डॉक्टर की मदद से मुझे पैरों की उंगलियों से पेंटिंग करना सिखाया। मैं मुंह में ब्रश डालकर रंग भरता था। उसने अपनी रोसरी के बीचों बीच मेरी तस्वीर लगाई। धीरे धीरे मैं पहले जैसी पेंटिंग करने लगा। मेरी पेंटिंग पहले जैसी धड़ाधड़ बिकने लगी। खुशियां लौट आई। भगवान ने क्रिस की गोद जल्दी ही भर दी। उसके नाना ने हमारे बेटे का नाम रखा सबेरा। सबेरा 5 साल का हो गया। जैसे बतख के बच्चों को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, सबेरा को पेंटिंग करना नहीं सिखाना पड़ा। वह जन्मजात कलाकार था। मामा जी का इंतजार था। दिवाली की सुबह थी। मामा जी पहली बार आ रहे थे।
मेरे बाल झड़ रहे थे इसलिए मैंने टोपी पहनी हुई थी। धूल मट्टी से बचने के लिए बीवी ने गॉगल चढ़वा रखे थे। मेरे साथ मेरे ससुर थे सैमुअल परेरा, एक बैसाखी लिए। मामा जी मुझे पहचान नहीं पाए। हमारे घर के ठीक सामने एक सिख की दुकान है। उसी दुकान से हम पनीर खरीद रहे थे। सिख को देखकर उनकी बाँचें खिल आई। वे बोले, और सत श्री अकाल सरदार जी, मेरा बहुत दूर का भांजा रहता है जी आपके आसपास। ओ जी, घर जमाई है। अपने से 10 साल बड़ी गौ मांस खाने वाली औरत से शादी की थी उसने। सुना है वो मिनी स्कर्ट में नंगे पैर घूमती है। मैंने कहा था मेरी चांद सी लड़की सिमरन से शादी कर ले, जो उससे 10 साल छोटी थी। दूर खड़ी सिमरन सिमरन की ओर इशारा करते हुए वे बोले, जो उसका नाम है चित्तेरा, उसके ससुर का नाम है परेरा। ओ जी, एक टुंडा एक लंगड़ा। धन्यवाद।